2 मिनट में मेरा स्कैनर रेडी है गाइस। 2 मिनट में ही स्कैनर रेडी हो गया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। आ गया? आगे कि नहीं आ गया? देखिए आप लोग भी 5 मिनट पर हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो। आपको देखो जो जो स्टॉक्स हमारा क्रॉसओवर हो रहा होगा वो स्टॉक्स ऑटोमेटिक आ गया। ज़्यादातर ट्रेडर्स घंटों बैठ के स्टॉक एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद जिस स्टॉक पे वो ट्रेड करेंगे वो मोमेंटम नहीं करेगा, जिस पे वो ट्रेड नहीं किए होंगे वही सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया होगा, वही सबसे ज़्यादा मोमेंटम किया होगा। और ये ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैं अपना स्कैनर और आप लोग भी अपना स्कैनर कैसे बिल्ड कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग भी 5 मिनट पर हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज के इंडेक्स होगा कि चार्टिंग को हम लोग कैसे यूज करेंगे, ऑटोमेटिक अपना स्कैनर कैसे बनाओगे एआई को यूज करके, और मैनुअली कैसे बनाओगे और उसको बैक टेस्ट करोगे क्योंकि वो काम करता है कि नहीं करता है। ये सब आप लोग देखोगे इस वीडियो में। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। स्कैनर से पहले आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसके बेसिस पे ना स्कैनर बनेगा। रैंडम तो हम लोग बना नहीं सकते। स्ट्रैटेजी मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, वो स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास होगा तो आप अपने हिसाब से लगाना है। मैं थोड़ा सा बस बता देता हूँ स्ट्रैटेजी क्या है, ताकि आप लोग समझ में आए कि मैं स्कैनर कैसे बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर का स्ट्रैटेजी मैंने लगाया था, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी पे क्या था, क्रॉसओवर होगा, सपोर्ट लेगा, एंट्री करूँगा। लेकिन मेरे को जब क्रॉसओवर होगा तब मेरे स्कैनर पे आ जाना चाहिए वो स्टॉक्स। मतलब जब भी 20 मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस करके जा रहा होगा, मतलब इस पॉइंट पे ऐसे जा रहा होगा, इस जगह पे मेरे को पता चल जाना चाहिए कि स्टॉक क्रॉसओवर हुआ है, मेरे स्कैनर पे ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। अब मैं स्कैनर बनाऊंगा। देखो स्कैनर बनाने के लिए गाइस कुछ नहीं करना है, मैं सिंपल आऊँगा, एक वेबसाइट यूज करूँगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। charting.com पे आपको आ जाना है। मैं ये ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा आपको इंटरफेस आएंगे, लॉग आउट करके रखा होगा, ऐसे इंटरफेस आएंगे। चार्टिंग फ्री वेबसाइट। हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन इन कर देना है। मेरा ऑलरेडी साइन इन है तो मैं कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पे रजिस्टर वगैरह करके साइन इन कर लेना। साइन इन करने के बाद आपको ऐसे इंटरफेस दिखेंगे, आपको आ जाना स्क्रीन पे, देन क्रिएट स्कैन। यहाँ पे आने के बाद 2 मिनट पे अपना स्कैनर कैसे बनाऊंगा मैं आपको दिखाने वाला। 2 मिनट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको मैजिक फिल्टर्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा डेली EMA 20 क्रॉसिंग अबव EMA 50, ओके। एंड और क्या क्या हो सकता है, और वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन, वॉल्यूम शुड बी इतना लिखने की जरूरत नहीं, वॉल्यूम मोर देन 50,000, वो इतना लिख देगा। पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखोगे तो लिखोगे, क्या दिक्कत है। और मार्केट कैप, ठीक है, मार्केट कैप मोर देन 3,000 करोड़, वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। मैं इसमें जनरेट किया, ठीक है, टाइम लगेगा। 2 मिनट में मेरा स्कैनर रेडी है गाइस। 2 मिनट में ही स्कैनर रेडी हो गया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन ये अपना कुछ गलती करता है, हम लोग उसको ठीक करेंगे, क्योंकि कभी कभी हो सकता है आपको पता भी नहीं चलेगा वो सही स्कैनर बनाया है गलत बनाया है, क्योंकि एआई अपने हिसाब से जो आप वर्ड दिए वो बना दिया, लेकिन गलत भी कर सकता है, तो हमको सही करना जरूरी है। पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे जो स्टॉक है वो सारे क्या सेगमेंट में होना चाहिए या किस में आपको चाहिए। आपको अगर फ्यूचर पे ओनली आपको इंट्राडे आप कर रहे हो, इंट्राडे का स्कैनर भी बना सकते हो आप लोग, स्विंग का भी बना सकते हो, जो चाहिए आपको। आपका ऐसा है कि मेरे को ओनली फ्यूचर ऑप्शन वाला स्टॉक्स पे लेना है, तो आपको यहाँ पे फ्यूचर यूज़ कर सकते हो। आपको चाहिए कि मैं इंट्राडे करूँगा, निफ्टी 50 का स्टॉक्स होना चाहिए, तो आप यहाँ पे निफ्टी 50 स्टॉक्स भी ले सकते हो, निफ्टी 100 भी ले सकते हो। मैं लेकिन यहाँ पे कैश कर लेता हूँ क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी पूरा कैश सेगमेंट पे अलाउड है, मतलब कैश सेगमेंट पे लागू होता है। तो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डेली EMA 10 हो गया गलती से, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 लिखा था, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो इसको हम लोग 20 कर देंगे। डेली EMA 20 ग्रेटर देन डेली 50, ये गलत हो गया। ये गलत हो गया क्यों, हम लोग क्या चाहिए था गाइस कि 50 मूविंग एवरेज होगा, है ना। 20 मूविंग एवरेज जब इसको क्रॉसओवर करेगा हमारा एंट्री यहाँ पे होगा, यही चाहिए था ना हम लोग को। अभी ये क्या दिखाएगा पता है, वो स्टॉक्स दिखा देगा जो स्टॉक्स में 20 मूविंग एवरेज हमेशा ऊपर होगा और 50 मूविंग एवरेज नीचे होगा। वो तो बहुत सारे स्टॉक्स से आ जाएंगे, तो वो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे गलत किया, हम लोग क्या ठीक करेंगे, ऐसे हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये जो ग्रेटर देन ही लिखा है यहाँ पे करेंगे क्रॉसिंग एबव। देखो क्रॉस एबव लिख रहा है, क्रॉस एबव मतलब जब क्रॉस कर रहा होगा ऊपर से, ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा होगा, तब हमारा आ जाना चाहिए, समझ में ना। नीचे से 20 मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस करेगा तब हमारा स्कैनर पे आ जाना चाहिए। मैंने इसको क्रॉस एबव कर दिया, अब देखो बन गया ठीक। अब मार्केट क्या, ठीक है बराबर। लेकिन आप बोलोगे मेरे को पता कैसे चलेगा गलत है सही है, मेरे को तो यूज करना नहीं आता है। डोंट वरी गाइस, मैं सब बताऊंगा, वेट करो, सब कुछ शेयर करूँगा, ठीक है, वेट करो। अब मैं आपको इतना ही यूज करके एक बार दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। जब मैं यहाँ पे रन स्कैन पे क्लिक करूँगा, आपको देखो जो जो स्टॉक्स हमारा क्रॉसओवर हो रहा होगा वो स्टॉक्स ऑटोमेटिक आ गया। आपको देखना है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। एक काम करते हैं, हम रैंडम ये स्टॉक चूज करते हैं, ठीक है।
जब ये स्टॉक चूज़ करेंगे ये आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है, ये आपको नहीं आ रहा होगा, ये आपका नहीं आ रहा होगा, आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। आपको ऐसे ब्लैंक पेज आ रहे होंगे, वो बोलेगा कि आज मार्केट किया हुआ क्रॉसओवर हुआ है, मतलब मेरे स्ट्रैटेजी हिसाब से। आपका कुछ अलग स्ट्रैटेजी होगा, 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा होगा तो उसी हिसाब से वो आएगा, ठीक है। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा ये सही है कि गलत है? हमको यहाँ पे आना इंडिकेटर सेक्शन पे, यहाँ पे सर्च कर लेना EMA, है ना। EMA सर्च कर लिया, फिर से मैंने EMA ऐड कर दिया, इसको ऐड हो गया, इसको मैं कर लेता हूँ 20, ठीक है। गाइस मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, अगर आप लोग स्लो भी जाना चाहते हो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, नहीं तो रिपीट करके भी देख सकते हो। इसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लू, सही है, ठीक है, ओके कर देते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं 50, जैसे हम लोग का 50 था, ठीक है 50, और कलर हम लोग कर देते हैं इसको ग्रीन था ना, हम लोग ग्रीन कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब देखो दिख रहा है सबको, जब ब्लू ने ग्रीन को काटा, जो 20 मूविंग एवरेज है ब्लू कलर जब ग्रीन को काटा, तब देखो स्टॉक्स ऑटोमेटिक आ गया। और हर स्टॉक्स में हम देख सकते हो, जाके हर स्टॉक्स में देखोगे, यहाँ पे हर स्टॉक्स में ऐसे ही हुआ होगा। देखो ये भी सेम, जब क्रॉसओवर हुआ वो स्टॉक्स आ गया। तो जो भी स्ट्रैटेजी आप अपने यूज करते हो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। सोचो कि आपका एक स्ट्रैटेजी है कि जो स्टॉक्स 200 मूवी एवरेज को सपोर्ट ले रहा होगा वो स्टॉक्स मेरा आ जाना चाहिए। कि जब भी आप प्रॉम्प्ट दोगे ना, वो प्रॉम्प्ट बहुत जरूरी है। गलत प्रॉम्प्ट दे दिया तो वो समझ नहीं पाता। देखो मैं प्रॉम्प्ट बताता हूँ क्या हम लोग क्या चाहिए। जब 200 मूविंग एवरेज जा रहा है, जो स्टॉक्स आपका क्या होगा सपोर्ट लेगा वही स्टॉक्स आ जाना चाहिए। पहले आप समझ जाओ कि ये चीज़ क्या है। आप देखोगे यहाँ पे क्या है, जो लो है, ये जो लो है हमारा, जो कैंडल का लो है, वो क्या करा, नीचे तरफ क्रॉस करा, यही है ना। आप देखो नीचे तरफ क्रॉस किया है, मतलब मार्केट ऊपर गया था, नीचे आया, क्रॉस किया, फिर उसके ऊपर चला गया। जब क्रॉस किया होगा वो जो स्टॉक्स है वो मेरा आ जाना चाहिए स्कैनर पे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आइदर पूरा यहाँ पे लिखूंगा कि लो मेरा क्रॉस होना चाहिए 200 मूवी एवरेज, नहीं तो मैं मैनुअली बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग खुद का बना पाओगे मैनुअली भी, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ पूरा, मान के चलते इसको मैं हटाता हूँ। अभी ध्यान देखना बहुत ज़रूरी चीज़ है गाइस, आपको बैक टेस्ट भी कैसे करोगे वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। यह हमारा कैश सेगमेंट पर रहने देते हैं। यहाँ पे देखो मैं लिखूँगा लो दिख रहा है, यहाँ पे लो आ गया, डेली लो ऑटोमेटिक आ गया। मेरे को चाहिए क्रॉस्ड बिलो, जब नीचे क्रॉस कर रहा होगा तब आना चाहिए। क्या चाहिए, EMA चाहिए। कौन सा EMA, 200 EMA आ गया। वॉल्यूम हम लोग डाल देते हैं, हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम है का वॉल्यूम ग्रेटर देन 50,000 कर देते हैं, ठीक है, सॉरी नहीं हुआ, 50,000 कर देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद गाइस आप लोग अपना मार्केट कैप वगैरह जो भी ऐड करना चाहते हो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, मैं इतना ही करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब रन स्कैन करोगे अब देखो जो स्टॉक्स मेरा 200 मूविंग एवरेज टच किया वो ऑटोमेटिक आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आया। कोई भी स्टॉक्स पे क्लिक करते हैं इस यहाँ पे, लेकिन मेरा इंडिकेटर क्या हुआ, पहले का लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिलीट मार देंगे, डिलीट मार के इसको हम लोग कर देंगे 200 मूविंग एवरेज, है ना, इसको 200 कर देते हैं और कलर कर देते हैं ब्लैक ताकि समझने में ईजी हो, हम लोग को ब्लैक कर देते हैं। देखो आ गया, आगे कि नहीं आ गया। जो स्टॉक्स मेरा टच करके सपोर्ट ले रहा है, एग्जैक्टली पूरा एग्जैक्ट सपोर्ट ले रहा है, वो स्टॉक्स मेरा स्कैनर पे आ जाएगा। कोई भी स्टॉक्स पे देखेंगे हम लोग, अगर इसको भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं, देखो आ गया ना। ऐसे करके गाइस अपना स्कैनर बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत होता है, अगर आप ऐसे हटा दोगे खत्म। मेरे को कैसे पता चलेगा ये स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो पता नहीं चलेगा। इसको आप ऑटोमेटिक बैक टेस्ट भी कर पाओगे। यहाँ पे अच्छे से देखो, हाँ बैक टेस्ट कैसे करोगे। बैक टेस्ट करने के लिए आपको पहले सेव करना पड़ेगा। मान के चलो मैंने यहाँ पे सेव किया अपना स्ट्रैटेजी, मैं यहाँ पे टेस्ट 200 करके सेव कर देता हूँ ताकि मैं इसको डिलीट कर पाऊँ बाद में। टेस्ट 200 करके मैं सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद देखो नीचे आ गया बैक टेस्ट रिजल्ट्स। आपको इस पर जब क्लिक करोगे आप देखना यहाँ पे बार्स करके आ रहे हैं। वो बार्स का मतलब क्या है, ये सब डेट्स है। जो डेट पे जितने स्टॉक्स आए होंगे वो एक बार क्रिएट हो जाता है। मतलब ये डेट पे ज़्यादातर स्टॉक्स आए थे तो इतना बड़ा बार क्रिएट हो गया। ये जो अलग अलग कलर दिख रहे हैं मतलब वो सेक्टर्स है, ये सेक्टर वो सेक्टर से दिख रहे हैं, ठीक है। मान के चलो मैंने ये वाला डेट चूज़ किया जुलाई 28 का। अब आप प्रैक्टिस करने क्या करोगे, जुलाई 28 पे मेरे स्ट्रैटेजी हिसाब से मैंने 200 मूविंग एवरेज का रैंडम स्ट्रैटेजी यूज़ किया है। अगर आपका कोई और कॉन्सेप्ट होगा, उस डेट पे जो स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हुआ था, क्या उसके बाद मार्केट में अच्छा मोमेंटम हुआ है, क्या जो मैंने ट्रेड लिया था वो मोमेंटम हुआ है। अगर ये स्विंग नहीं होकर इंट्राडे होता तो क्या होता। आई होप जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको इंट्राडे करना है, क्या करोगे, डेली की जगह पे आपको कर देना है मिनट्स टाइम फ्रेम। मतलब अगर आपका 5 मिनट का स्ट्रैटेजी है
कि 5 मिनट का जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो रहा होगा या 5 मिनट पे 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा होगा या कोई दूसरे कॉन्सेप्ट है, तो 5 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट अपने स्ट्रैटेजी अपने टाइम फ्रेम जो यूज करते हो उस हिसाब से यहाँ पे लगाओगे। अगेन सेम रूल फॉलो करोगे, ये डेली की जगह पे सब 15 मिनट्स कर दोगे, रन स्कैन करोगे, सेव करोगे, अगेन वो चीज़ हो जाएगा। आई होप गाइस आप लोग समझ में आ गया कि ऑटोमेटिक और मैनुअली कैसे स्कैनर बनाओगे। अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं एक एक करके क्लियर कर दूँगा।